नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। यूजीसी के नए 2026 के नियम, इक्वलिटी रेगुलेशंस 2026। क्यों ये नियम लाए गए, इनसे क्या फायदे होंगे और क्यों छात्रों और समाज में इसका विरोध किया जा रहा है। पूरा वीडियो अंत तक देखें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारा शिक्षा माहौल सुरक्षित, समावेशी और निष्पक्ष बने। क्यों इसे जरूरी माना जा रहा है, आइए उन फायदों पर ध्यान दें जो यूजीसी यह नियम लाकर हासिल करना चाहती है। सबसे पहले, भेदभाव को रोकना। किसी भी छात्र को जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या सामाजिक स्थिति के कारण अलग व्यवहार का सामना नहीं करना पड़े। शिकायत निवारण तंत्र मजबूत। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर और हेल्पलाइन से शिकायतों का जल्द और सही निपटान। कमेटी की जवाबदेही बढ़ेगी। इक्वलिटी कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि हर शिकायत को उचित तरीके से जांचा और रिपोर्ट किया जाए। समावेशन बढ़ना। SC, ST, OBC, PWD और महिलाएं जैसी श्रेणियां सुनिश्चित प्रतिनिधित्व के साथ अपने मामले को दायर कर सकेंगी। यह नियम बुनियादी मानवाधिकार और समान अवसर को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से लागू करने का प्रयास है। यूजीसी इन नियमों को लागू करने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। भेदभाव की शिकायतों में वृद्धि। 2020 से 25 के बीच कॉलेजों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। कई सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां, जैसे रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों में सोशल जस्टिस और समानता के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत समान अवसर और सामाजिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है। देश भर में छात्र, सामाजिक समूह और नेताओं ने इन नियमों पर सवाल उठाए हैं। चलिए जानते हैं मुख्य तर्क। विरोध। रिजर्व बेस उल्टा भेदभाव। कुछ लोगों का मानना है कि नए नियम में जनरल सवर्ण वर्ग के छात्रों या शिक्षकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। वे कहते हैं कि कार्यालय समिति में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं होना नियम को एक तरफा बनाता है। झूठी शिकायतों का डर। यहाँ तक कि नियम में झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान हटा दिया गया है, जिसे लोग डरते हैं कि बिना प्रमाण के ही आरोप लग सकते हैं और इससे छात्रों की पढ़ाई और कैरियर को प्रभावित किया जा सकता है। संवैधानिक आरोप। कुछ जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, जिसमें कहा गया है कि नियम के कुछ प्रावधान संविधान के मूल अधिकारों और समानता आर्टिकल 14 व्यक्तित्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। संस्थागत स्वतंत्रता और निगरानी। कुछ आलोचक मानते हैं कि इक्वलिटी स्क्वाड्स, 24 घंटे निगरानी और प्रधान से रिपोर्टिंग जैसे प्रावधान कैंपस की स्वतंत्रता और विश्वविद्यालय का माहौल प्रभावित कर सकते हैं। जान लेते हैं कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है। यूजीसी भारत का वह प्रमुख नियामक संगठन है जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों के मानक शिक्षा नीति, मानवता और नियमों को तय करता है। अब 2026 में यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता प्रोत्साहित करने वाले नियम। यह नए नियम का मुख्य उद्देश्य है कॉलेज विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह के भेदभाव को रोका जा सके, खासकर जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता, जन्म स्थान आदि के आधार पर। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा, जहां पर किसी भी छात्र छात्रा की शिकायत को सुना और निपटारा किया जाएगा। इक्वलिटी कमेटी एक समिति बनानी होगी जिसमें SC, ST, OBC, PWD और महिलाएं जैसे प्रतिनिधि होंगे। यह समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। इक्वलिटी स्क्वाड छोटे मोबाइल ग्रुप होंगे जो कैंपस में संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे। 24 घंटे इक्वलिटी हेल्पलाइन। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध होगी जिसकी कुछ समय सीमा होगी। 15 से 30 दिन के भीतर इसका निपटारा किया जाएगा। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ गंभीर दंड हो सकते हैं, जैसे कि मान्यता हटाना, फंड रोकना, डिग्री न देने जैसा। इसका सीधा मतलब अब यूनिवर्सिटी कॉलेज को यह सुनिश्चित करना है कि वहां कोई भी छात्र और स्टाफ में कोई भेदभाव न रहे। ये विवाद सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक यूजीसी जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। कई नेताओं ने टिप्पणी की है कि यह नियम समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। वहीं कुछ नेताओं का तर्क है कि नियम भेदभाव को समाप्त करने का सही उपाय है और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस नए यूजीसी नियम का मकसद समान अवसर और भेदभाव को समाप्त करना है, लेकिन सामाजिक यथार्थ, कानूनी चिंताएं और संतुलन बनाए रखना भी
बहुत जरूरी है। नियम भेदभाव रोकने के लिए जरूरी तो लगता है, लेकिन उसके साथ सभी समूहों की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और दुरुपयोग रोकने का उपाय भी जरूरी है। इसलिए यह बहस सिर्फ नियम के खिलाफ नहीं है, यह समानता, न्याय और निष्पक्षता के बीच संतुलन की बहस भी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप यूजीसी के नए नियम को फायदेमंद मानते हैं या समस्या। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। धन्यवाद।